भक्तों राम राम, राधे श्याम, भक्ति भाव भी रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आज की वीडियो रहने वाली है कि मैं अपने लड्डू गोपाल जी और राधा रानी की जो ज्वेलरी है वो मैं किस तरीके से करती हूँ, यानी कि रख रखाव की या अरेंज करने की। तो मैं ऑर्गेनाइजेशन कैसे करती हूँ तो मैं दिखाती हूँ। ये मेरी छोटी लड्डू गोपाल जी की है। तो उनका क्या है, मैंने ये बॉक्स बना रखा है। तो इसमें जो भी है ना छोटी मोटी ज्वेलरी जो इनकी माला वगैरह होती है गर्मियों में पहनाने वाली, वो मैं इस डब्बे में करके रखती हूँ। तो आप भी अपने लड्डू गोपाल जी की ज्वेलरी का बॉक्स बना लें। तो जैसे माला हैं तो मैं दिखाती हूँ कि ये हमारे लड्डू गोपाल जी की माला। तो ये राधा रानी की, कान्हा जी की, ये तीनों की हैं। तो ये 3 मालाएं हैं। और ये हमारी राधा रानी की है, ये 3 मालाएं। और ये हमारे लड्डू गोपाल जी की छोटे वाले की है। और ये एक माला हमारे कान्हा जी की है। और ये गर्मियों में यूज़ करने वाली हैं। तो आप भी अपने लड्डू गोपाल जी को गर्मियों में इस तरीके से हल्की सी माला से श्रृंगार करा सकते हैं, क्योंकि गर्मियों में ना अपने लड्डू गोपाल जी को भी गर्मी लगती है। तो इसलिए हमें श्रृंगार हैवी ज्वेलरी से कम करना चाहिए। त्योहारों पर तो नहीं अच्छा लगता, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल जी को श्रृंगार बहुत प्रिय है। तो इसलिए हमें त्योहारों पर श्रृंगार कर लेना चाहिए। ये हमारे छोटे लड्डू गोपाल जी की माला है, ये हमारी राधा रानी की है, और ये राधा रानी की चंद्रिका है, और ये हमारे लड्डू गोपाल जी की माला है। तो ये एक माला ये है, और एक ये है, और एक माला है ये। तो ये 3 माला है मेरे पास इस तरीके से, लड्डू गोपाल जी और राधा रानी की। तो ये ज्वेलरी किस तरीके से, जो भी ज्वेलरी है ये माला वाली, मैं एक ही डब्बे में रखती हूँ। ये तो देख सकते हैं काफ़ी सही रहती है और मिल भी जल्दी से जाती है। तो इस तरीके से मैं इसमें ही भर कर रख देती हूँ। ये डेली में पहनाने वाली ज्वेलरी है इनकी, और ये मिल भी इजीली जाती है हमें। तो आप भी एक बॉक्स बना लें डेली की ज्वेलरी का, और उसमें आप अपने लड्डू गोपाल जी के लिए ज्वेलरी जो है वो उसके अंदर रख सकते हैं। और माला का अलग, कड़े का अलग, और इस तरीके से आप बॉक्स अलग अलग बना लें। जैसे ये मैंने बना रखा है किसका, मोर पंख का है ये। और इसमें हमारी राधा रानी की ज्वेलरी है, और इसमें चंद्रिका है राधा रानी की, इसमें अंगूठियाँ हैं, और इसमें सेट हैं। तो मैं सभी चीज़ें अलग अलग रखती हूँ। जैसे कि आपके पास टूटी फूटी ज्वेलरी है या कोई थोड़ा बहुत पड़ा हुआ है, तो जैसे लड्डू गोपाल जी की ज्वेलरी हो जाती है, बांसुरी हो जाती हैं, तो ये क्या करें, एक गमला बना लें और उसमें थोड़ी मिट्टी डाल लें। तो सबसे पहले नीचे ज्वेलरी डालें और उसके ऊपर आप मिट्टी डाल दें। तो वो उसमें आप इसको दबा सकते हैं। और अगर आप घर में नहीं कर सकते, जैसे फ्लैट में रहते हैं और जगह कम है, तो आप क्या कर सकते हैं कि जैसे गंगा जी के किनारे पर कहीं भी गड्ढा खोद के और उसको वहाँ पर रख सकते हैं। और जैसे फूल वगैरह हैं, ये चीज़ें हैं, तो इन्हें तो हम जला देना ही सही रहता है। तो जो जला सकते हैं वो हम जला दें, और उसके बाद जो नहीं जला सकते, ज्वेलरी वगैरह है, भगवान की छवि वगैरह है, कुछ ऐसा हो, तो हम एक गड्ढे में उसको रख सकते हैं, या अपने घर में गमले में भी ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि ये गल जाती, बेकार हो जाती है, और ये मिट्टी बन जाती है। टाइम लगता है बनने में, लेकिन बन जाती है मिट्टी। ये अब इनका ज्वेलरी बॉक्स
अब हम बंद कर देंगे। तो मैं डेली की ज्वेलरी इसी में रखती हूँ। तो ये देख सकते हैं, ये हमारी राधा रानी की चंद्रिका है। तो काफ़ी सुंदर चंद्रिका है ये हमारी राधा रानी की। ये हमारे है लड्डू गोपाल जी का मुकुट। और ये गले की हैं हार टाइप के, ये 3। तो इसमें मैंने चंद्रिका के साथ ये चंद्रिका वाले सेट ही रखे हैं। और ये डेकोरेशन के लिए हैं, जो हमें राधा रानी के लिए चाहिए, तो वो डेकोरेशन की हैं पिन। तो ये ये मैं एक बॉक्स में रखती हूँ, तो ये आसानी से मिल जाते हैं हमें। तो मैं एक साइड करके इसको इस तरीके से अरेंज कर देती हूँ इसमें। तो आप भी अपने लड्डू गोपाल जी के लिए इस तरीके से रख सकते हैं। तो मुकुट के साइड में बचा कर रखें और ऊपर तक भरकर ना रखें, इसको ऊपर तक भर के ना रखें, थोड़ा खाली छोड़ दें। तो मैं सभी डब्बों में पैक करके रखती हूँ। ये हैं अंगूठियाँ, सभी कलर की अंगूठियाँ, ये छोटी बड़ी। तो ये इस डब्बे में लगी रहने देती हूँ। तो भक्तों, इस डब्बे में है जैसे कानों के, यशोदा मैया के कानों के चाहिए, या हमें लाला के कानों के लिए चाहिए बाली वगैरह, वो रखी हुई हैं। और ये है राधा रानी की मांग टीका और कानों का, ये रहा। और ये यशोदा मैया के लिए जैसे ये हैं, तो ये मैं ऐसे ही पैक करके इसमें रख देती हूँ। तो हम इसे भी यहीं पर लगा देंगे। तो हमें मैं इस तरीके से इनकी ज्वेलरी अरेंज करती हूँ। तो भक्तों, ये मोर पंख और बिंदी का डब्बा है, जिसमें मोर पंख और बिंदी रखी हुई है मैंने। तो क्योंकि एक साथ सब मिल जाते हैं, इसलिए मैं एक साथ नहीं रखती हूँ, थोड़ा अलग अलग ही रखती हूँ। तो देख सकते हैं, ये मोर पंख हैं। तो ये राम जी के लिए, लड्डू गोपाल जी के लिए, सभी के लिए रख लेते हैं। और इसमें है बिंदी, और इसमें भी बिंदियाँ हैं, ये देख सकते हैं, ये रही बिंदियाँ। इधर रखती हूँ, ये देखिए अब दिखाई रही है इसमें। और ये सब मैं पन्नी में करके रखती हूँ, ये है अटैचमेंट इसमें। और ये है मोर पंख बाल हमारे लड्डू गोपाल जी के, एक मोर पंख ये है, एक मोर पंख ये है, और ये हैं हमारे लड्डू गोपाल जी के बाल। और ये है बांसुरी, मैं एक एक्स्ट्रा ही ला कर रखती हूँ अपने लड्डू गोपाल जी की बांसुरी, क्योंकि इनकी बांसुरियाँ बहुत जल्दी जल्दी टूट जाती हैं। तो मैं अब क्या करूँगी, ये सब इसी डब्बे में पैक करा हुआ है, तो ये इसी डब्बे का सामान मैं इसी में लगा दूँगी। तो मुकुट में तो मैं सारी ज्वेलरी आज दिखाने वाली नहीं हूँ, क्योंकि काफ़ी सारी ज्वेलरी है और एक साथ उसको, और वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाती है। तो मैं थोड़ी थोड़ी करके ज्वेलरी आपको दिखाऊंगी। तो इसी तरीके से मैं अपने डिब्बे में लगा लूँगी ये सारी पन्नियाँ। बिंदियाँ सबसे नीचे, क्योंकि बिंदियाँ सबसे जल्दी गुम हो जाती हैं, इसलिए बिंदियाँ सबसे नीचे, उसके ऊपर मुकुट,
मुकुट मतलब मोरपंख, और मोरपंख के बाद सबसे ऊपर अटैचमेंट, भारी चीज़ सबसे ऊपर। तो ये इस डिब्बे में सेट है, तो मैं खोल लूँगी इसको, और इसमें राधा रानी के और लड्डू गोपाल जी के सेट हैं। तो ये मैंने खोल लिया है, और ये मैंने पन्नी में नहीं रखा है। तो ये आप देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर सेट है राधा रानी का। एक सेट ये है, एक सेट ये है, और ये है कड़े। तो मैं इसी तरीके से पन्नियों में करके रखती हूँ, डब्बों में। और ये है तीनों के कड़े, और ये हैं हमारी राधा रानी के और लड्डू गोपाल जी के टॉप्स, और ये है पेंडेंट। ये सेट के साथ है, और ये है हमारे कान्हा जी का हार, और ये है सभी की पजेबें, और ये है हमारे लड्डू गोपाल जी का छोटा सा हार, और ये है इनके कानों के टॉप्स। तो देखो मैं कैसे लगाती हूँ। तो मैं सबसे नीचे लगाती हूँ पजेब, क्योंकि जो कम यूज़ होने वाली होती है या एक साइड रखनी होती है, तो और एक साइड में रख दूँगी ये सारे टॉप्स, और सेट में इधर साइड लगा दूँगी। ये मैं दोनों सेट यहाँ पर ऐसे लगा दूँगी। और यहाँ पर जो साइड में जगह बचेगी ना, वो मैं यहाँ पर कड़े लगा दिए हैं। ऊपर से ये हम यहाँ पर कड़े लगा देंगे। और ये हमारा डब्बा देखिए, इसमें काफ़ी जगह है, अभी और सामान आ सकता है। तो इस तरीके से लगा कर रखने से सामान भी ज़्यादा आता है, और हमारी ज्वेलरी भी अच्छे से लगी रहती है। तो भक्तों, इस वीडियो का करूँगी मैं यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके अपनी हाज़िरी लगाएं कि आपको इनकी ज्वेलरी जो हम आपके लड्डू गोपाल जी की है और राधा रानी की है, वो कैसी लगी, और आप भी किस तरीके से रखते हैं। यदि आप इस तरीके से नहीं रखते हैं तो आप अब से इस तरीके से रखना शुरू कर दें, क्योंकि आपको जैसे पैकेट में आपको कड़े चाहिए तो ये कड़े तैयार मिल जाएंगे। अब सेट चाहिए तो वो ऊपर से पता है, तो ये पन्नी वाली निकाली और इसमें, और इधर अगर एक साथ डाल देंगे तो हमें ढूंढने पड़ते हैं। इसलिए हम इस तरीके से रखेंगे तो हमें आराम से मिल जाते हैं। तो मिलते हैं भक्तों नेक्स्ट वीडियो में। भक्तों राम राम, राधे श्याम।